नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। क्रिकेट को समझना, क्रिकेट को खेलना एंड क्रिकेट को जीतना तीनों डिफरेंट हैं। ऐसे ही लाइफ है। लाइफ को समझना, लाइफ को गुजारना यानी खेलना, और लाइफ में कुछ अचीव करना यानी सक्सेस को अचीव करना, अपने गोल्स को मीट करना, तीनों डिफरेंट हैं। मेरी आज की वीडियो पिछली 2 वीडियोस की कड़ी में आगे चल रही हैं। एक तो है मल्टीटास्किंग क्यों नहीं करनी चाहिए, क्या उसके नुकसान हैं, और दूसरी है कि सक्सेस केवल एक ही डायरेक्शन में चल के मिलती है। इन दोनों वीडियोस के लिंक वीडियो के ऊपर राइट साइड पे जो कार्ड का आइकन है उसको क्लिक करने पर भी मिल जाएंगे, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो बात करते हैं कि लाइफ समझना, गुजारना और सक्सेस को अचीव करना, तीनों में से क्या इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स आप समझते हैं कि केवल जीतना ही इंपॉर्टेंट है। कितना भी खेल लिया, कितना भी समझ लिया, कितने भी लेक्चर सुन लिए, कितनी भी ट्रेनिंग्स अटेंड कर ली, वर्कशॉप्स अटेंड कर ली, बुक्स पढ़ ली, मैनुअल पढ़ लिए, सब बेकार हैं अगर आप खेले नहीं, अगर आपने गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया, और पार्टिसिपेट करने के बाद गेम को जीतना भी जरूरी है। जीत हो सकता है हमेशा ना मिले, लेकिन पार्टिसिपेट करना तो जरूरी है, हिस्सा लेना तो जरूरी है। तो आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि लाइफ में अगर हमने जीतना है, अगर हम जीतने के लिए सब कुछ समझ रहे हैं, अगर हमारी जो मंशा है, जो हमारा मोटिव है, वो सक्सेस को अचीव करना है, वो कामयाबी को हासिल करना है, वो अपने गोल्स को अचीव करना है, अगर तो ऐसा है तो हम जो किताबें पढ़ रहे हैं, जो वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग्स सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, जो मैनुअल पढ़ रहे हैं, जो कोचिंग ले रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, इल्म ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, वो सब कुछ तभी फायदा है अगर हमने पार्टिसिपेट करना है और जीतना है। तो जीतने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने बार बार डिस्कस की है वो है एक टाइम में एक ही काम करना। आप इसको अगर डिटेल में जानो तो अगर आप पानी पी रहे हो तो केवल पानी ही पीजिए, अगर आप चाय पी रहे हो तो केवल चाय ही पीजिए, अगर आप टेलीविजन देख रहे हो तो केवल टेलीविजन ही देखिए, अगर आप चल रहे हो तो चलिए, अगर आप सो रहे हो तो सोइए, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई कीजिए, किचन में काम कर रहे हो तो किचन में काम कीजिए, और किचन में भी 2 काम इकट्ठे नहीं कीजिए। एक तरफ तो आपने ब्रेड को तवे के ऊपर थोड़ा सा हल्का तेल लगा के छोड़ दिया, और दूसरी तरफ आपने सेब को काटना शुरू कर दिया। बहुत बार आपका नुकसान होता होगा, ब्रेड जलती होगी, और उस जली हुई ब्रेड को अल्टीमेटली लेडीज ऑफ द हाउस खा लेती हैं। इंडियन कल्चर, सेक्रीफाइस, बच्चों को नहीं देना, पेरेंट्स को नहीं देना, इन-लॉज को नहीं देना, हस्बैंड को नहीं देना। तो हम क्यों ना पहले ही एक समय में एक ही काम करें, और किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए अगर जिंदगी में आपने पार्टिसिपेट किया है, जीतने के लिए, कामयाबी को हासिल करने के लिए, तो एक टाइम पर एक ही काम करना है, चाहे वो काम छोटा है, चाहे वो काम बड़ा है। इस एक काम को एक ही टाइम पे करने पे बहुत से कमेंट्स लोगों के आए हैं, अगेंस्ट एंड फॉर। अगेंस्ट में लोग लिखते हैं कि वो कर पाते हैं, करना मुश्किल नहीं है, आप कर पाओगे,
मैं बात कर रहा हूं रिजल्ट्स की, मैं बात कर रहा हूं आउटकम की, कि दो काम इकट्ठे आप कर सकते हो, आप कर रहे हो, कई सालों से कर रहे हो, और हो सकता है कि मेरी इस वीडियो को बंद करने के बाद आप करते भी रहो, लेकिन बात आउटकम की हो रही है, बात रिजल्ट की हो रही है, बात सक्सेस की हो रही है। वो सब कुछ चाहिए तो आपको एक ही काम करना है, और उस काम को मेरी अगर आप सलाह मानो तो स्लो करना है। मैं इस चीज पे खुद बहुत कंफ्यूज रहा हूं, पजल रहा हूं काफी जिंदगी, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि बहुत लोग स्लो चलते हैं, स्लो काम करते हैं। कुछ फैमिलीज में गया हूं जिनकी जो लेडीज हैं, जो लेडीज ऑफ द हाउस, उनका जो स्पीड है काम करने की बहुत कम है। और मैंने उनके फादर से या उनके हस्बैंड से या उनके फादर इन लॉ से ये सुना भी है कि बहुत धीरे धीरे काम करती है, मिच मिच काम करती है, बहुत स्लो चलती है। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया कि स्लो चलने वाले परफेक्शन ज्यादा देते हैं, उनकी रिजल्ट्स ज्यादा बढ़िया होते हैं। वो जब उनकी नेचर का पार्ट है, वो जानबूझ के नहीं करेंगे। हां, मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसको जानबूझ के करिए ताकि आपकी नेचर का पार्ट बन जाए। एक समय में एक ही काम, और उसको भी स्लो। इवन मैंने अपने फैमिली में भी देखा है। माय वाइफ पिंकी मदान की आप वीडियोस तो देख ही रहे हो, हेल्थ वीडियोस। हम इकट्ठे ही बड़े हुए हैं। हमारी जब शादी हुई तो डेफिनेटली अभी मैच्योरिटी आई कहां थी। तो शादी के बाद इतने सालों में मैंने जो ऑब्जर्व किया कि मेरे कहने के बावजूद वो अपनी स्पीड को तेज नहीं कर पाई। वो हर काम को एंजॉय करती है, रियलिश करती है। और बहुत बार होता है कि अगर चाय पीने बैठे हैं तो उसने चाय हाथ में पकड़नी है, न्यूज़पेपर बंद कर देना है, मोबाइल फोन बंद कर देना है, टेलीविजन बंद कर देना है, बातें बंद कर देनी है, और आराम से बैठ के वो बोलती हैं कि मुझे तसल्ली से चाय पीने दो। तो जब वो किचन में काम करती हैं तो किचन में भी जो भी वो काम करती हैं तसल्ली से, बहुत स्लो स्पीड से, और रिजल्ट्स बहुत बढ़िया निकलते हैं, सब्जी अच्छी बनती है। इसी तरह जब उसने वीडियोस बनाने शुरू की तो आपने देखा होगा कि वीडियोस की स्पीड पिछले 3 सालों से, यानी हमने 3 साल पहले इस चैनल को एक्टिव किया था। चैनल तो बहुत पुराना है, अराउंड 8 साल 9 साल पुराना है, लेकिन 3 साल पहले हमने इसको एक्टिव किया। तो 3 सालों में पिंकी की जो वीडियो बनाने की स्पीड है वो कंटिन्यूस है। हर हफ्ते में उसने एक ही वीडियो बनाई है। टोटल 3 सालों में कभी नहीं हुआ कि कोई वीडियो मिस हो गई हो या किसी हफ्ते में 2 वीडियोस अपलोड हो गई हो। एक वीडियो की एवरेज, अगर कहीं पर एवरेज आपको लगता होगा कि आपने एक हफ्ते में 2 देख ली, तो ये चांस हो सकते हैं कि उसने किसी कारण अपलोड ना की हो, इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना मिली हो, या कोई और वीडियोस अपलोड हो गई हो तो उसकी वीडियो को होल्ड कर लिया हो। लेकिन उसने हर हफ्ते एक ही वीडियो बनाई है, और उसी कारण उसकी वीडियोस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यूज देती हैं। लाखों लाखों लोग उसे देखते हैं, क्योंकि एक समय में एक ही काम किया था, स्लो किया था, उसमें परफेक्शन आई थी। एंड एवरीवेयर आप जब बिजनेस कर रहे हो तो वहां पर भी आप स्लो, कस्टमर से बात कीजिए स्लो, समझ के आराम से बोलिए, आराम से सुनिए, आराम से जवाब दीजिए, आराम से प्रेजेंट कीजिए, आराम से सेल क्लोज कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्लो का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आलस, मैं लेजीनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि समझ के धीरे धीरे अंडरस्टैंड करके काम को करना। एक और चीज जो मैंने पिंकी में ऑब्जर्व की है
आज मैं पिंकी की बातें कर रहा हूँ एंड शी डजेंट नो कि मैं उसके बारे में वीडियो में कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है वीडियो अपलोड होने के बाद मुझे कुछ सुनना पड़े, लेकिन उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे जो चैनल का मकसद है वो आप लोगों की सक्सेस है। हमें अपनी कुछ बातें शेयर करनी पड़ती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, वो पार्ट ऑफ द गेम है। जब वो किचन में काम करती हैं, जब वो वीडियो बनाती हैं, जब वो सुबह वॉक पे जाती हैं, जब वो एक्सरसाइज करती हैं, जब वो अपना शौक़, उसका शौक़ है सिंगिंग, गाना गाना, जब वो गाना गाती हैं, एक टाइम पे ही काम करती हैं, स्लो करती हैं, और जो मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट किया है और बहुत से कामयाब लोगों में मैंने इसको नोटिस किया है कि जो काम शुरू किया है उसको बीच में नहीं छोड़ना है। कभी मैंने नहीं देखा कि उसकी कोई भी वीडियो अनफिनिश्ड पड़ी हो और नेक्स्ट वीडियो शुरू कर दे। मैंने कभी नहीं देखा कि चाय बनाने के बाद, आज तकरीबन 36 इयर्स हो गए हैं, 1980 से लेके 2016 तक, 36 इयर्स में एक भी मौका ऐसा नहीं आया जहां पर मैंने देखा हो कि उसने चाय बनाई हो और चाय बनाने के बाद केटल, फ्राई, चाय की पत्ती कहीं किचन के स्लैब पे पड़ी रह गई हो। नेवर। जिस दिन कुक नहीं आया, छुट्टी पे है, उस दिन वो बाकी सारे काम बंद करके किचन में कंसंट्रेट करती है। मैंने आज तक नहीं देखा, चाहे वो खुद करे चाहे करवाए, मैंने आज तक नहीं देखा कि रात को सोने के समय कभी सिंक में जूठे बर्तन पड़े हों। ये आदत आपके करियर में, आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली है। जो भी काम शुरू करो उसको बीच में नहीं छोड़ो, उसको एंड तक पहुंचाओ, उसको फिनिश करके ही दूसरा काम शुरू करो। अदरवाइज जो आदत है बीच में छोड़ने की, आप छोटे छोटे काम जो बीच में छूट जाएंगे वो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेस बिल्ड करेंगे, आपको कहीं टेंशन देंगे, वो एंजाइटीज होंगी और अल्टीमेटली आप फ्रस्ट्रेट होके थक जाओगे, फेड अप हो जाओगे, टायर्ड हो जाओगे। तो जिंदगी में जब आपने पार्टिसिपेट किया जीतने के लिए, सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए, तो नंबर ऑफ टास्क जो आप रोज कर रहे हो उसको 10%, 20% कम कर लो। आप टू डू लिस्ट तो बनाते ही होंगे, सुबह आप अपनी कामों की लिस्ट तो बनाते ही होंगे। डेलिबरेटली, जानबूझ के एक दो काम उसमें से सुबह ही डिलीट कर दो। आपके पास जो काम बचेंगे उसका जो रिजल्ट होगा वो बेटर होगा। कम करो काम, ज्यादा नहीं करो। इतना टाइम आपके पास रहना चाहिए कि एक काम फिनिश होने के बाद और दूसरा काम शुरू होने से पहले बीच में अराउंड 10 मिनट्स का एक कुशन होना चाहिए, गैप होना चाहिए। उस 10 मिनट्स के गैप में आपने रिलैक्स करना है। पिछले काम को जो बीत चुका है उसके बारे में थोड़ा सा एनालाइज करना है, और जो काम नेक्स्ट करने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा प्लान करना है। तो ये जो 10 मिनट्स का टाइम है, ये बीच का जो गैप है वो तभी बन पाएगा अगर आपके पास नंबर ऑफ टास्क पर डे, डेली कम होंगे। तो दो कामों के बीच में 10 मिनट्स की स्पेस जरूर रख के चलिए। उसमें आप रिलैक्स कीजिए, उसमें आप म्यूजिक नहीं सुनना, टेलीविजन नहीं देखना, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, बातें नहीं करनी है, गॉसिप नहीं करना, खेलना नहीं, चाय नहीं पीनी, खाना नहीं खाना, वो सब कुछ टास्क का पार्ट है। मैं तो 10 मिनट आपको आंखें बंद करके रिलैक्स के मोड में जाने के लिए बोल रहा हूं, एकदम शांत।
पीस। तो आपने अपने स्केड्यूल में हर काम के बाद अराउंड 10 मिनट रखे हैं रिलैक्सिंग के लिए। इससे एक और फायदा भी तो है कि अगर कोई आपका टास्क थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो आपके पास पूरे दिन में 10-10 मिनट के जो पॉकेट्स हैं, जो गैप हैं, ये उस गैप को, यानी जो काम लंबा हो गया उसको वहां पर कवर कर लेगा। अगर मैं आगे बात करूं तो एक चीज मैं बहुत साल नहीं समझ पाया था कि हम कोई भी काम शुरू करने से पहले हम सजदा करते हैं, हम उस काम के आगे झुकते हैं, उसको माथा टेकते हैं। कई रिलीजन्स में, कई धर्मों में, कई मजहबों में धूप अगरबत्ती की जाती है। जो दुकानदार है वो काउंटर पे बैठ के धूप अगरबत्ती करता है। जो इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो भी अपने कंप्यूटर के आगे शुरू करने से पहले प्रेयर करता है, धूप अगरबत्ती करता है। मैं इसके पीछे थोड़ा सा और आगे जाना चाहता हूँ। इट इज़ प्रेयर। आप प्रेयर कीजिए, वो आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, आपकी श्रद्धा है। मैं और थोड़ा सा इसके पीछे जाना चाहता हूं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है जिंदगी की रेस में, जिंदगी की गेम में। जब आप ऐसे कुछ रिचुअल्स करते हो, कुछ ऐसा धूप अगरबत्ती जलाते हो, जब कुछ ऐसा आंखों पे हाथ लगाते हो, तो वो जो टाइम है, वो टाइम आपको, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपकी सोल को नेक्स्ट काम के साथ जुड़ने में मदद करता है। यानी आप पिछले काम से कटने के लिए जो आपको टाइम चाहिए वो आपको वो रिचुअल प्रोवाइड करता है। आप ट्रैवल करके, आप ड्राइव करके अपने ऑफिस में गए तो आधे घंटे की, पौने घंटे की, 1 घंटे की ड्राइव है, या बस में और रेल में ट्रैवल है। रास्ते में लिफ्ट में लोगों के साथ बातें की है, आपने पॉलिटिक्स डिस्कस किया है, क्रिकेट डिस्कस किया है, आपने मौसम डिस्कस किया है, आपने अपनी फैमिली में से जब आए थे तो कुछ ना कुछ फैमिली का प्रेशर भी माइंड में था। तो जब आप अपने वर्क स्टेशन पे बैठ जाते हो, जब आप अपने स्टडी टेबल पे बैठ जाते हो, जब आप अपने स्टीयरिंग पे बैठ जाते हो, जो भी आपका काम है, जब वहां पर बैठ जाते हो और जो 2, 4, 5, 10 मिनट आप वो रिचुअल करते हो, अगरबत्ती धूप जलाते हो, वो आपको पिछले काम से डिसएसोसिएट करके नेक्स्ट काम में जो आपने करना है उसके साथ एसोसिएट करता है, उसके साथ जोड़ता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप रिलीजियस हो तो आप कर ही रहे हो, तो अगर आप मानते हो कि क्यों करूं, तो इसका एक मैंने रीजन आपको आज दे दिया है। तो आपने जिंदगी को समझ तो लिया था, जिंदगी में पार्टिसिपेट भी करना शुरू कर दिया था। अब जिंदगी में से कुछ लेना है, कुछ हासिल करना है। कामयाबी, सफलता, नेम, फेम, अमीरी, स्टेटस, उसमें कुछ स्ट्रेस आपकी मैं कम करने के लिए आपको कुछ टिप्स देता हूं। कुछ ऐसे काम हैं जो आपने रोज करने होते हैं, उनका टाइम फिक्स कर दीजिए। आपको सोचना ना पड़े कि अब नहाना है, अब ब्रेकफास्ट करना है, अब लंच करना है, अब इवनिंग टी है, ये मेरी वॉक का टाइम है, ये मेरे वर्कआउट का टाइम है, ये मेरे न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम है, ये मेरे व्हाट्सएप का जवाब देने का टाइम है, ये मेरा ईमेल चेक करने का टाइम है, ये मेरा अपने पेरेंट्स के साथ बैठने का टाइम है, ये मेरा वाइफ के साथ डिस्कस करने का टाइम है, एटसेट्रा। जितने भी मैंने काम बोले हैं, ऐसे ही कुछ और भी काम जो आप रोज करते हो, उनका टाइम फिक्स कर दो, उनको शेड्यूल कर दो, ताकि सोचने में जो आपको स्ट्रेस मिल रहा है, जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो एटलीस्ट बच जाए। एंड बिलीव मी,
ये छोटा सा एक्शन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकता है। कामयाब लोग, सक्सेसफुल लोग, बड़े लोग कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते हैं। यही ऑर्डिनरी चीज़ों को एक्स्ट्रा तरीके से कर लेते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। और अपने डेली रूटीन में थिंकिंग टाइम, एक्सक्लूसिव थिंकिंग टाइम, मेरे अगर मानो तो मैं कहूँगा 45 मिनट्स ईच डे, 45 मिनट्स ईच डे थिंकिंग टाइम, प्योर थिंकिंग, कुछ और नहीं करना है। उसके लिए आपको दुनिया से कटना पड़ेगा, अपने काम से कटना पड़ेगा। ये मेरी बहुत पुरानी आदत है थिंकिंग में। मैं 45 मिनट्स काउंट कैसे करता हूं? जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो तब तो अमृतसर में रहता था, दिल्ली में बाद में शिफ्ट किया। तो अमृतसर से लुधियाना कोई 2 घंटे, सवा 2 घंटे की ट्रेन की जर्नी है। तो मैंने अमृतसर से लुधियाना का ट्रेन का पास, मंथली पास बनवाया हुआ था। मैं 2 काम करता था उस ट्रेन में। सुबह 8 बजे घर से निकलना, 10 सवा 10 लुधियाना पहुंच जाना, फिर उसी ट्रेन में 10:30 बजे दोबारा बैठना और वापस आ जाना। ट्रेन में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है, मैं किसी के साथ बातें नहीं करूंगा, किसी के साथ डिस्कशन नहीं होगी। मोबाइल फ़ोन तब तो होते नहीं थे, अब मैं उसको साइलेंट कर देता हूं और वो थिंकिंग मोड में चला जाता हूं। 45 मिनट से ज़्यादा टाइम जो मुझे मिला है उसको मैं कंपनसेट करता हूं बाकी दिनों के साथ। तो टोटल जो पौना घंटा है मल्टीप्लाइड बाय 7 आपने जो वीक में करना है, मैं उसको ये सलाह देता हूं कि अगर आप चाहो तो एक ही दिन में कर सकते हो। लोग विपासना पे क्यों जाते हैं? वो भी तो यही कुछ है। वो 1 साल के बाद 10 दिन के लिए चले जाते हैं। अगेन दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 45 मिनट्स अ डे। तो 45 मिनट्स अ डे की जो एवरेज आप डेली करो तो मच बेटर है। डेली नहीं कर सकते हो, वीकली उस एवरेज को ले आओ, चल सकता है। मंथली ले आओ, चल सकता है। साल के बाद अगर आपकी कोई काम ही ऐसा है कि आप हर समय बिजी रहते हो, आप ये टाइम निकाल ही नहीं सकते, तो 1 साल के बाद ज़रूर 8-10 दिन का ऐसा टाइम ले आओ जब केवल थिंकिंग मोड में चले जाओ। 45 मिनट्स जब मुझे कहीं मौका नहीं मिलता है तो मैं टॉयलेट की सीट पे जाके बैठ जाता हूँ, थिंकिंग मोड में चला जाता हूँ। एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करने के समय, एयर ट्रैवल करने के समय भी मेरा थिंकिंग मोड चालू हो जाता है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार करने के समय भी आप थिंकिंग मोड में जा सकते हो। ऐसे ही बस स्टैंड पे जा सकते हो, ट्रैफिक सिग्नल पे जा सकते हो। थिंकिंग मोड में जाने का मतलब है कि आपका मोबाइल फ़ोन उस समय बंद हो, अचानक बीच में नोटिफिकेशन की आवाज़ नहीं आए, अचानक बीच में आपको कोई बीप नहीं मिले, कोई मैसेज की, कोई व्हाट्सएप की, कोई रिंगर ना बजे, तो आप थिंकिंग मोड में रह सकते हो। जो मैंने आपको ट्रैफिक सिग्नल की बात की है वो क्लैरिफाई करना चाहता हूं मैं। जब आप ड्राइव कर रहे हो तब की बात नहीं की है, मुझे अपनी बात याद आ गई थी, मैंने कह दिया, शायद डिटेल में बोल नहीं पाया। मैं ट्रैफिक सिग्नल्स के नज़दीक जाके थिंकिंग मोड में कोने में बहुत बार बैठा। वहां पर जब ट्रैफिक चल रही है तो दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड। कभी इस तरफ की ट्रैफिक इधर जानी है, कभी इस तरफ की ट्रैफिक इधर जानी है, कभी सामने की इधर, कभी इधर की उधर। मेरा एक्सपीरियंस है कि बेस्ट थिंकिंग टाइम मुझे वहां मिला है, मैं उसकी बात कर रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो में कोशिश तो करता हूं कि टॉपिक के आसपास ही रहूं, फिर भी अगर थोड़ा सा इधर उधर चला भी जाऊं तो एक्सक्यूज करना,
क्योंकि स्क्रिप्टेड नहीं बोलता हूं, जो मन में आया बोल देता हूं, लेकिन मकसद तो अचीव हो रहा है। आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड करनी है, वो काम तो हो रहा है। लाइफ को जीतने के लिए, यानी लाइफ की जो पार्टिसिपेशन है उसमें सक्सेस हासिल करने के लिए एक और सजेशन देना चाहता हूं, वो है मेडिटेशन। मुझे नहीं पता कि आप मेडिटेशन का मीनिंग क्या निकालते हो, लेकिन इस वीडियो में जो मेडिटेशन का मेरा स्पेसिफिक मीनिंग है वो है सेवा, सर्विस। आपने कभी किसी गुरुद्वारे में अगर सेवा होते हुए देखी हो तो लोग लंगर की सेवा करते हैं, यानी जो रोटी है जिसे हम प्रसादा बोलते हैं, जो दाल है जिसे हम दाला जी बोलते हैं, लंगर में हर आइटम के साथ जी बोला जाता है। प्रसादा जी, दाला जी, जल जी, अचारा जी, तो ऐसे ही सेवा करते हैं। उसके बाद बर्तन साफ करने की सेवा होती है। गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में लोग झाड़ू पोंछे की भी सेवा करते हैं। वहाँ पर लोग जहाँ पर पूजा होती है, जहाँ पर प्रेयर होती है, वहाँ सफाई की सेवा करते हैं। अगर मंदिर में देखें तो मूर्तियों की सफाई होती है, गुरुद्वारे में देखें तो गुरु ग्रंथ साहिब के आसपास क्लीनिंग की जाती है, मस्जिद में भी लोग उस जगह पर दिल से सेवा करते हैं, चर्च में भी सेवा होती मैंने देखी है। तरीका अलग अलग हो सकता है। मैं इसमें कुछ और आगे जाना चाहता हूं। मुझे इस बात पे माफ करना, मेरा मकसद कहीं पर भी गलत समझने की कोशिश ना करना। मैं चाहता हूं कि आप अपनी फैमिली में, आप अपने घर में ये सब सेवा करें जो आप मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और चर्च में करते हैं। आपके घर में मेड होगी, आपके घर में डोमेस्टिक हेल्प होगा, सर्वेंट होगा, आपके पास कुक होगा, लेकिन करके देखें। आप मेल मेंबर हैं, आप हस्बैंड हैं, आप फादर हैं, तब करके देखें। रोज टाइम नहीं है, रोज ना कीजिए। कभी किचन में सिंक में से बर्तन उठा के उसको मांज के उसको साफ करके देखिए। कभी घर में झाड़ू पोंछा लगा के देखिए। ये जो टाइम है ये आपको, आपकी सोल को प्योरीफाई करेगा। प्रूफ नहीं दे सकता हूं, फीलिंग है, करके देख लो, आपको भी फीलिंग का अंदाजा हो जाएगा। पहला काम आपने अपनी फैमिली में, अपनी किचन में बर्तन साफ करने की सेवा करनी है। आपने अपने घर में झाड़ू पोछा लगाने की सेवा करनी है। सेवा का मतलब है कि अगर फैमिली में आपकी ड्यूटी नहीं है तब कर रहे हो, अगर आपकी ड्यूटी है तो फिर कर ही रहे हो, देन इट्स नॉट ए सेवा। ड्यूटी के बिना जब आप करते हो तो मैं उसे मेडिटेशन मानता हूं। जो रिजल्ट, जो सो कॉल्ड मेडिटेशन है, जिसमें हम पीछे म्यूजिक लगा के आंखों को बंद करके खो जाते हैं, वही फीलिंग यहां पर आएगी। मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और बहुत सी वर्कशॉप्स में, बहुत सी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में मैंने अपने ट्रेनीज को ये बताया है और बहुत अच्छी फीडबैक मिली है। लोगों ने मुझे कहा है कि उनकी थिंकिंग प्रोसेस ही चेंज हो गया है। घर में ये मेडिटेशन करने के बाद
जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपके घर के बाहर का एरिया, जो कॉमन एरिया है। अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो कॉमन एरिया। अगर आप किसी बेंगलो में रहते हैं तो आपके बेंगलो के गेट के बाहर का एरिया। गली में रहते हैं तो घर के दरवाजे के बाहर का वो स्पेस। जिस दिन आपने वहां पर झाड़ू लगा दिया बिना ड्यूटी के, आप दुकानदार हैं, दुकान में झाड़ू लगाते हैं, दुकान के बाहर भी झाड़ू लगाते हैं, वो आपकी पार्ट ऑफ द ड्यूटी है। लेकिन अगर आपके पास कोई सर्वेंट है, झाड़ू लगाने के लिए कोई हेल्प है, तब भी आपने वो झाड़ू लगाया, लगा के देखना सक्सेस कैसे मल्टीप्लाई हो जाती है। साइंटिस्ट नहीं हूं, प्रूफ नहीं दे पाऊंगा, और मैंने कौन सा आपको कुछ गलत काम करने के लिए कह दिया है। हाँ, उसके बाद जब आपने कॉमन एरिया को भी कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप जो मेडिटेशन का है वो है आपके घर के नज़दीक की डिस्पेंसरी या फिर हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी डिस्पेंसरी, वहां पर जाके ये वाली मेडिटेशन। माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन आपने ये वाली मेडिटेशन शुरू कर दी, बिलीव मी, आई प्रॉमिस, आई अश्योर यू, आपकी सक्सेस रोज मल्टीप्लाई होगी। क्यों होती है, बस विश्वास कर लेना मेरे ऊपर। वीडियो को क्लोज करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जो आपको लाइफ में सक्सेस दिलवाने में आपकी हेल्प करेगा। वो है कि जो अननेसेसरी आइटम्स आपकी फैमिलीज में, आपकी घरों में पड़ी हैं, गेट रिड ऑफ दैट, गेट रिड ऑफ दैट। और उसके ऊपर कोई पैसा, कोई टाइम नहीं लगाइएगा। कोई फालतू शर्ट निकाल दो, फालतू पैंट निकाल दो। जो किताब आपने पिछले कई सालों में नहीं पढ़ी, उस किताब को भी किसी लाइब्रेरी को दे दो, किसी और जरूरतमंद इंसान को दे दो। जो किचन में बर्तन आपने पिछले 1 साल से यूज नहीं किया, वो भी निकाल दो, दे दो किसी जरूरतमंद को। कोई भी घर में ऐसी आइटम नहीं रहनी चाहिए जो आप इस्तेमाल नहीं करते हो, किसी जरूरतमंद को दे दो। वेल फ्रेंड्स, इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आपको ये कहना कि आप जानते कुछ नहीं हो। आप सब कुछ जानते हो। मैं केवल आपको रिमाइंडर दे रहा हूं। या तो आप सब कुछ नहीं कर रहे हो, करना शुरू कर दो। अगर कर रहे हो अननोइंगली, तो डू इट नोइंगली। और अगर पहले से ही नोइंगली सब कुछ कर रहे हो, तो इवन द बेस्ट कैन बी इम्प्रूव्ड। मेरी जो आज की ये वीडियो है, ये आपको तीसरे स्टेप पे जाने के लिए बोल रही है। पहला स्टेप था लाइफ को समझना, किताबों को पढ़ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने, वर्कशॉप्स अटेंड करनी, यूट्यूब्स देखनी, लेक्चर्स सुनने, प्रवचन सुनने, डिस्कोर्स सुनने। सेकंड स्टेप, उन सब में पार्टिसिपेट करना। अगर किसी ने आपको कहा है मुस्कुराना शुरू करो, तो आपने मुस्कुराना शुरू किया। अगर आपको किसी ने कहा है कि आप एक लैंग्वेज सीख लो, तो आपने लैंग्वेज सीख ली। अगर आपको किसी ने कहा है कि रिलेशनशिप बेटर कर लो, तो रिलेशनशिप बेटर कर लिए। अगर आपको किसी ने कुछ स्किल एक्वायर करने के लिए बोला, तो आपने एक्वायर कर ली। कोई टैलेंट एक्वायर करने के लिए बोला, तो आपने टैलेंट एक्वायर कर लिया। एंड थर्ड स्टेप है इन सब चीजों में से सक्सेस को निकालना, कामयाबी को लेना, सफलता को प्राप्त करना, हासिल करना। उन सब के लिए इस वीडियो में जो मैंने आपको गाइडलाइन दी है, वो आपके काम आने वाली है, क्योंकि वो स्किल एंड टैलेंट से हटके है। उसमें कोई 6
सिग्मा नहीं लगा, उसमें कोई ISO कंपनीज का सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, उसमें कोई मापदंड, कोई किसी तरह का मेजर करने का तरीका नहीं आपको बताया है। मैंने तो केवल वो चीज़ें दी हैं जो लोगों को नोइंगली अननोइंगली करने से फ़ायदा दे रही हैं, उनको रिजल्ट मिल रहा है। तो आपने रिजल्ट के लिए काम करना है, आपने मकसद के लिए काम करना है, केवल काम ही नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को रिजल्ट ही दिखाई देता है। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। वीडियो क्लोज करता हूं इस विश के साथ कि आपकी सेहत और बढ़िया हो, आपके परिवार में खुशी बढ़े, आपकी इनकम बढ़े। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप एकेडमिक्स में बेस्ट परफॉर्म कर पाओ, आपका दिमाग तेज हो, समाज में, सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़े और आपकी रूह, आपकी आत्मा, आपकी स्पिरिट और पवित्र हो और प्योर हो। माय डियर सन्स एंड माय डियर डॉटर्स, अपनी फैमिली में जो बड़े हैं उनको मेरा रिगार्ड देना और जो छोटे हैं उनको मेरा प्यार देना। ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, बढ़ते रहो।